बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल व मन इब्ताअ सुब्रता तआमिन अला अन्नहा मिअतु क़मीज़िन बिमिअति दिरहमिन फवजदहा अक़ल्ल कान अल-मुश्तरी बिल-ख़ियारि इन शाअ अख़ज़ अल-मौजूद बिक़िस्सतिही मिन अज़-ज़मनि व इन शाअ फ़सख़ अल-बैअ लितफ़र्रुक़ि अस-सफ़क़ति अलैहि क़ब्ल अत-तमामि फ़लम यतिम्म रिज़ाहु बिल-मौजूद। और पढ़िए। व इन वजदहा अक्सर फ़ज़्ज़ियादतु लिल-बाइ लिअन्न अल-बैअ वक़अ अला मिक़दारिन मुअय्यन वल-क़द्रु लैस बिवस्फ़िन। बस आगे चंद मसाइल बयान किए गए हैं जिनको समझने से पहले उसूली तौर पर एक बात ज़हन नशीं रखना ज़रूरी है। वो बात ये है कि मकीलात में कैल और मौज़ूनात में वज़न ये अस्ले मबीई करार दिया गया है। मकीलात में कैल और मौज़ूनात में वज़न ये अस्ले मबी करार दिया गया है। और मज़रूआत में ज़िरा वस्फ़े मबी करार दिया गया है। मकीलात जैसे अनाज के तमाम अनवा और अक़साम, उसमें मिक़दार यानी कैल ये असले मबी करार दिया गया। मौज़ूनात जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा वग़ैरह, इनमें मिक़दार यानी वज़न असले मबी करार दिया गया। और मज़रूआत जैसे कपड़े और ज़मीन, इनकी पैमाइश ज़रा से गज़ से होती है तो इनको मज़रूआत कहते हैं। इनमें ज़रा ये वस्फ़े मबी करार दिया गया है। हालांकि जिस तरह मकीलात में कैल मिक़दार है, मौज़ूनात में वज़न मिक़दार है, ऐसे ही मज़रूआत में ज़रा भी मिक़दार है। लेकिन फ़ुक़हा ने मकीलात व मौज़ूनात में तो मिक़दार को असले मबी करार दिया और मज़रूआत में ज़रा को वस्फ़े मबी करार दिया। इस फ़र्क की वजह क्या है? इस फ़र्क की वजह यह है कि मकीलात में मिक़दार थोड़ी हो या ज़्यादा हो, उससे उसकी कीमत पर असर नहीं पड़ता। 1 किलो अनाज या 1 कुंटल अनाज बेचें, बराबर कीमत पर बिकेगा। 2000 रुपये कुंटल अगर अनाज है तो 1 किलो का 20 रुपया आपको मिलेगा, आधा किलो का 10 रुपया होगा। उसमें थोड़ा हो या ज़्यादा हो, कीमत वही रहेगी जो उसकी मुकर्रर है।
ठीक है ना। लेकिन मजरूआत में कपड़े का थान है, पीस है, जिसका कुर्ता पैजामा बन सकता है, वो थान और पीस अगर 1,000 रुपये में बिकेगा तो उसका 10वां हिस्सा, आधा मीटर, 100 रुपये का बिक जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि वो कपड़ा पीस की सूरत में एक लिबास तैयार करने के लिए काफ़ी है, इस लिहाज से उसकी कीमत ज़्यादा है। लेकिन उसके टुकड़े हो जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं होगा, तो अब उस लिबास की तरह उसकी कीमत नहीं रहेगी। इसलिए उसमें ज़रा वस्फ करार दिया गया है और पूरा पीस ये है असले मबीअ और ज़रा ये उसमें वस्फ है, ठीक है ना। और मकीलात व मौज़ूनात में जो मिक़दार है, कैल या वज़न, वो असले मबी है। ये बात जब समझ गए तो अब आप उसूल समझिए कि असले मबी के मुकाबले में समन हुआ करता है, असले मबी के बदले में समन हुआ करता है। लिहाजा समन मुनक़सिम होगा असले मबी पर। अपने अज्जा के एतबार से समन के अज्जा असले मबी के अज्जा पर मुनक़सिम होंगे। अब अगर असले मबी कम है तो उसी के मुताबिक समन में से कम हो जाएगा, और असले मबी मिक़दार मुसम्मा से ज़्यादा हो जाए तो उसी के हिसाब से समन भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वस्फ़े मबी ये ताबिअ होता है असले मबी के, उसके मुकाबले में समन का कोई जुज़ नहीं होता, क्योंकि समन तो असले मबी के मुकाबले में होता है, वस्फ़े मबी के मुकाबले में समन नहीं होता, वो असले मबी के ताबे है। इसलिए वस्फ़े मबी अगर कम हो जाए तो समन कम नहीं होगा, वस्फ़े मबी बढ़ जाए तो समन ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, एक सूरत में वस्फ़े मबी भी असले मबी के हुक्म में हो जाता है, जब वस्फ़े मबी के मुकाबले में मुस्तक़िलन समन को ज़िक्र किया जाए। जब सराहतन मुस्तकिल तौर पर वस्फ़े मबी के मुकाबले में समन ज़िक्र किया जाए, तो अब चूँकि सराहतन वस्फ़ के मुकाबले में समन को ज़िक्र किया गया, तो इसलिए अब ये वस्फ़े मबी भी असले मबी के दर्जे में होगा, और अब उस वस्फ़े मबी के कम होने से समन भी कम होगा, ज़्यादा होने से समन भी ज़्यादा होगा। ये उसूल आप ज़हन में रखकर अब मसाइल को मुलाहज़ा फरमाइए। पहला मसला, हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने मकील का बयान फरमाया कि ग़ुलाम रब्बानी के पास गेहूं का एक ढेर है, उसने गेहूं के उस ढेर को मुकायलतन बेचा, यानी इस शर्त पर बेचा कि ये गेहूं का ढेर कुल 100 कफ़ीज़ है। उसके जुमला कफ़ीज़ को बयान कर दिया।
100 दिरहम के एवज में, समन भी उसका बयान कर दिया। कबूल करने वाले ने उसको कबूल कर लिया कि मुझे कबूल है, मैंने ख़रीद लिया, बै मुकम्मल हो गई। उसके बाद 3 सूरतें मुमकिन हैं। जब उस ढेर को कैल किया गया, नापा गया कफीज से, तो वो मिक़दारे मुसम्मा के बराबर साबित हुआ 100 कफीज, तो फबिहा, बहुत अच्छा, मुश्तरी उसे 100 दिरहम के एवज में ले लेगा। और दूसरी सूरत ये होगी कि नापने पर वो ढेर 95 कफीज निकला, 5 कफीज कम हो गया मसलन, तो यहां कैल की मिकदार कम हुई। तो क्या मतलब हुआ इसका कि असले में भी कम हुई, तो समन में से भी 5 दिरहम उसके बकद्र कम किया जाएगा। और चूंकि मुश्तरी ने 100 कफीज खरीदा है और अब उसको मिल रहा है 95, तो मबी में उस पर अक़्द की तफरीक हो गई, लिहाजा उसे इख्तियार मिलेगा कि अगर वो 95 कफीज लेने पर राज़ी है, पसंद है, तो 95 दिरहम में उसको ले ले, वरना वो उसको छोड़ दे। ठीक है ना। तीसरी सूरत ये होगी कि उस ढेर को कैल करने के बाद वो 105 कफीज निकला, मिक़दार मुसम्मा से ज़्यादा निकला, तो चूंकि कैल मकीलात में असले में भी है, अब वो ज़्यादा हुआ, कैल ज़्यादा हुआ, तो उसी हिसाब से समन ज़्यादा लगेगा। तो अब समन कितना लगेगा? 105। ये समन ज़ायद होना मबी के ज़ायद होने के मुकाबले में ये ज़ाब्ते और असल का तकाज़ा है। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि ये बै जो हुई है, उस बै में मबी मुसम्मा है, मुअय्यन है, कितना? 100 कफीस। अक़्द मिक़दार मुअय्यन पर वारिद हुआ है, लिहाजा वो मिक़दार मुअय्यन मुसम्मा ही मबी है, वही बिका है और मुश्तरी ने वही ख़रीदा है, इसलिए वो मिक़दार मुसम्मा का मालिक है। 100 कफीस 100 दिरहम में ले। ये जो ज़ायद मिक़दार है 5 कफीस, ये अक़्द जो इजाब व कबूल के साथ हुआ, वो उस ज़ायद मिक़दार को शामिल ही नहीं है, इसलिए उसका मालिक बाय होगा। 100 कफीस कैल करके उसको दिया जाएगा 100 दिरहम के एवज़ में जो मबी है, और जो बच गया वहाँ 5 कफीस वो उस बाय का है, वो अपना उठा लेगा। अब उसको मर्ज़ी हो बेचे या नहीं मर्ज़ी हो तो अपना ले जाए। यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि उसको भी वो ले जायद समन के एवज़। क्यों नहीं कहा जाएगा? इसलिए कि उस पर अक़्द हुआ ही नहीं है, वो मबी में शामिल है ही नहीं। ख्याल फरमाया। ये तो बयान हो गया मकील चीज़ का। अब दूसरा मसला लीजिए, मज़रूर का मसला लीजिए आप। अगर किसी आदमी ने एक कपड़ा बेचा, यानी कपड़े का एक पीस, एक थान, जैसे ग़ुलाम रब्बानी के पास एक कपड़े का पीस है, थान है, वो उसने फ़रोख्त किया इस शर्त पर कि ये कपड़े का पीस या कपड़े का थान 10 ज़िरा है, 10 दिरहम के एवज़ में, तो मबी भी मालूम और उसका समन भी मालूम।
खरीदने वाले ने कबूल कर लिया तो बै मुकम्मल हो गई। या गुलाम रब्बानी के पास कोई ज़मीन है तो उसने अपनी ज़मीन को बेचा मुज़ाराअतन, यानी इस शर्त पर कि ये 100 गज़ है 100 दिरहम के एवज़ में, मसलन खरीदने वाले ने उसको खरीद लिया। उसके बाद यहाँ भी 3 सूरतें होंगी। कपड़े की जब ज़रा से पैमाइश की गई तो जितना बयान किया गया था 10 ज़रा उतना ही निकला तो फबिहा। ज़मीन की पैमाइश की गई तो 100 ज़रा निकली, फबिहा, समन मुसम्मा दे करके उसको मुश्तरी ले लेगा। दूसरी सूरत ये मुमकिन होगी कि पैमाइश जब की गई तो मबीई ज़राए मुसम्मा से कम निकला, कपड़ा 9 ही ज़रा हुआ, ज़मीन की पैमाइश हुई तो 90 ही ज़रा हुआ। तो इस सूरत में तफरीक़ अक़्द तो हो रही है मुश्तरी पर, इसलिए उसको इख्तियार तो मिलेगा, क्योंकि ये वस्फ़ ज़रा वस्फ़ मरग़ूब फ़ी है, यानी ऐसा वस्फ़ है जिसकी वजह से उसे ख़रीदने की रग़बत हुई है कि ये 10 ज़रा है और 10 ज़रा में मेरा कुर्ता पैजामा हो जाएगा, तो इसलिए उसने ख़रीदा है। ये 100 गज़ है, 100 गज़ में मेरा 2 कमरा, 1 बाथरूम, 1 किचन बैठ जाएगा, मसलन वो अपने हिसाब से 100 गज़ को ख़रीदा है। अब बाद में वो वस्फ़ वहाँ पर मालूम हो गया, वो ज़रा का बयान किया हुआ वस्फ़ नहीं है। तो जब कोई वस्फ़ मरग़ूब फ़ी, यानी वो वस्फ़ जिसकी वजह से ख़रीदार को रग़बत हुई, वो फौत हो जाए तो उसमें मुश्तरी को क्या मिलता है? इख्तियार मिलता है। आपने कोई सामान बेचा उसके किसी ख़ास वस्फ़ को बयान करके कि ये ऐसा है ऐसा है, और ख़रीदार ने कब्ज़ा के बाद वैसा नहीं पाया। आपने ग़ुलाम को बेचा कातिब कह करके और वो कातिब नहीं था मसलन, तो वस्फ़ मरग़ूब फ़ी फौत हो गया, तो मुश्तरी को उसकी वजह से इख्तियार होगा कि चाहे तो ले या चाहे तो मुस्तरद कर दे। लेकिन चूँकि वस्फ़ के मुकाबले में समन नहीं हुआ करता है, इसलिए अगर लेगा तो पूरा समन अदा करके लेना पड़ेगा, समन में से कम नहीं होगा, क्योंकि वस्फ़ के बदले में समन नहीं होता। उसी तरह यहाँ भी कि 9 गज़ का कपड़ा अगर लेना है तो ले लीजिए, लेकिन समन आपको 10 दिरहम लगेगा। 90 गज़ ज़मीन निकली, ये क़िता पसंद है, ज़रूरत पूरी करने वाला है, ले लीजिए आप बेशक, लेकिन जो दाम है समन वो 100 दिरहम लगेगा, समन कम नहीं होगा, इसलिए कि ये ज़रा इसमें वस्फ़ करार दिया गया, और वस्फ़ के मफ़कूद होने से, फौत होने से इख्तियार तो मिल जाता है, लेकिन उसकी वजह से समन में कमी नहीं होती, उसके मुकाबले में समन होता ही नहीं है। ठीक है ना। और इसमें तीसरी सूरत ये मुमकिन होगी कि ज़राए मुसम्मा से वो मबी ज़्यादा निकल जाए। जब पैमाइश की गई तो कपड़ा कितना हुआ? 11 गज़ हो गया, ज़मीन 105 ज़रा हो गई। ठीक है ना। तो इस सूरत में मुश्तरी की किस्मत उतने ही पैसे में उसको वो पूरा थान या पूरी ज़मीन का क़िता मिल जाएगा और इख्तियार नहीं होगा। इख्तियार क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो नफ़े महज़ है, फ़ायदा ही, समन ज़्यादा भी नहीं लगा और ज़रा ज़्यादा मिल गया। आपने तो 100 ही गज़ ख़रीदा था ज़मीन, ये आपको 105 गज़ मिल रहा है, तो गॉड गिफ्ट समझिए इसको। आपने तो 10 गज़ का कपड़ा ख़रीदा, अब ये 11 गज़ मिल रहा है आपको, तो गॉड गिफ्ट है, क्योंकि आपको उसका दाम अलग से तो लग नहीं रहा है, दाम तो वही देना है जो तय हुआ है। अलग से दाम ज़्यादा क्यों नहीं होगा? वस्फ़ के मुकाबले में समन नहीं होता है, तो बढ़ गया तो उससे समन भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना।
ये दूसरा मसला है। और तीसरा मसला ये है कि इसी दूसरे मसले में अगर उसने ज़रा के साथ मुकाबले में मुस्तकिलन समन ज़िक्र कर दिया, मसलन ये कह दिया कि मैंने ये कपड़ा बेचा इस शर्त पर कि ये 10 ज़रा है 10 दिरहम में, हर ज़रा 1 दिरहम में। अब देखिए ज़रा के मुकाबले में अलग से समन को ज़िक्र किया कि हर ज़रा, तो उस बै में हर ज़रा 1 दिरहम के एवज़ मशरूत हुआ। ज़मीन को बेचा कि ये 100 गज़ है 100 दिरहम में, हर गज़ 1 दिरहम में। तो अब ये हर गज़ 1 दिरहम में हो, ये बात उसने मशरूत कर दी और इसी तरह मुश्तरी ने कबूल कर लिया। अब यहाँ ज़रा बमंज़िले अस्ल के हो जाएगा। अब ज़रा अगर कम होगा तो उसी हिसाब से समन कम होगा, ताकि हर ज़रा 1 दिरहम के एवज़ में लेने वाला हो जो मशरूत है। और अगर ज़रा बढ़ेगा तो उसी हिसाब से समन बढ़ेगा, ताकि हर ज़रा 1 दिरहम के एवज़ लेने वाला हो, मशरूत लेने वाला हो। ठीक है ना। इसको अब देखिए, यहाँ कमी की सूरत में भी इख्तियार होगा और ज़्यादती की सूरत में भी इख्तियार होगा। कमी की सूरत में तो इसलिए इख्तियार होगा कि उस पर अक़्द की तफरीक़ हो गई, लिहाजा उसकी रज़ामंदी मुतहक़्क़क़ करने के लिए इख्तियार होगा। और ज़्यादती की सूरत में इसलिए इख्तियार होगा कि ज़्यादती की सूरत में तो उसको ज़ायद समन भी देना पड़ेगा। अब ज़्यादा समन उसकी पॉकेट अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो उसकी मर्ज़ी पर मुनहसिर होगा। तो ये उसका नफ़े महज नहीं हुआ, ऐसा नफ़ा हुआ जिसमें ज़्यादती समन का ज़रर और टेंशन भी मौजूद है, इसलिए उसकी मर्ज़ी पर होगा। अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है, इंतज़ाम है, कहीं से ला सकता है, तो ज़्यादा समन दे करके उसको ले ले, और नहीं गुंजाइश है तो फिर मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। क़ाला अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, व मनी बतासुबरता तामिन, अगर किसी ने गल्ले का ढेर ख़रीदा, इबता बाब इफ्तियाल से इश्तरा के माना में ख़रीदना, और बा मुजर्रद में बेचना। अगर किसी ने गल्ले का ढेर ख़रीदा इस शर्त पर कि वो 100 कफ़ीज़ है 100 दिरहम के एवज़ में, कैल करने पर उसने उस ढेर को मिक़दार मुसम्मा से कम पाया तो मुश्तरी को इख्तियार होगा। अगर वो चाहे तो मौजूद मिक़दार को ले ले उसके हिस्से समन के एवज़ में, जितना उसका हिस्सा समन हो हिसाब के ज़रिए उतना हिस्सा समन के एवज़ में मौजूद को ले। व इंशा फसखल बैआ, और अगर चाहे तो बै को फ़स्ख़ कर दे। ये इख्तियार क्यों मिला? लितफ़र्रुक़ सफ़क़त अलैहि क़ब्ल तमाम, क्योंकि अक़्द मुश्तरी पर मुतफ़र्रिक़ हो गया मुकम्मल होने से पहले। मुतफ़र्रिक़ क्यों हो गया? इसलिए कि मबी की मिक़दार मुसम्मा मुतहक़्क़क़ नहीं हुई, उससे मिक़दार कम हो गई और वो लेना चाहता था मिक़दार मुसम्मा। तो अब ये कम पर राज़ी है या नहीं है, इसको मुतहक़्क़क़ करने के लिए उसको इख्तियार दिया जाता है। इसीलिए फरमाया फ़लम यतिम रज़ा बिल मौजूद, बस उसकी रज़ामंदी मिक़दार मौजूद पर मुकम्मल नहीं हुई, अब उसको मुकम्मल मुतहक़्क़क़ करने के लिए इख्तियार दिया जाएगा। व इन वजदहा अक्सरा, और अगर उस ढेर को कैल करने पर मिक़दार मुसम्मा से ज़्यादा पाया तो ज़ायद मिक़दार बाए की मिल्कियत होगी, जो मुसम्मा मिक़दार है वही मुश्तरी की मिल्क होगी, उसको दिया जाएगा। लिअन्नल बैआ वक़ा अला मिक़दारिन मुअय्यनिन, इसलिए कि बै वाक़े हुई मुअय्यन मिक़दार पर, मुसम्मा मिक़दार पर।
फ़ला यतनावलु गैरहू, लिहाजा उस मिक़दार मुअय्यन मुसम्मा के अलावा को, उससे ज़ायद को अक़्द शामिल नहीं होगा। और जब उसको अक़्द शामिल नहीं होगा तो वो बै के तहत दाखिल होकर के मुश्तरी की मिल्कियत नहीं बनेगा, बल्कि हस्ब साबिक़ बाय की मिल्कियत रहेगा। आप कहेंगे कि ये जो कैल ज़ायद हुआ ये तो कदर है, तो जिस तरह मज़रू में ज़रा ज़ायद हो तो वो मुश्तरी का हो जाता है, यहाँ जो कदर ज़ायद हुई वो मुश्तरी की क्यों नहीं होती? तो फरमाया वल क़द्रु लैसा बेवस्फ़िन, और कदर यानी मकीलात में कैल, मौज़ूनात में वज़न, वस्फ़ नहीं है बल्कि ये असले मबी है, इसलिए ये ज़िम्नन मुश्तरी की मिल्कियत नहीं करार दिया जाएगा। व मनिश्तरा सौबन अला अन्नहु अशरतु अज़रुइन बेअशरतिन, और अगर किसी ने कपड़ा ख़रीदा यानी कपड़े का एक थान या पीस ख़रीदा इस शर्त पर कि वो 10 ज़रा है, 10 गज़ है, बेअशरतिन 10 दिरहम के एवज़ में, या ज़मीन ख़रीदी इस शर्त पर कि वो 100 ज़रा है, 100 गज़ है, 100 दिरहम के एवज़ में, फ़वजदहा अक़ल्ला, पस पैमाइश करने पर उस कपड़े या ज़मीन को मिक़दार मुसम्मा से कम पाया, तो मुश्तरी को इख्तियार होगा इंशा अख़ज़हा बेजुमलत समन, अगर चाहे तो उस ज़मीन या कपड़े को कम ज़रा के साथ पूरे समन के एवज़ में ले, व इंशा तरका, और अगर मर्ज़ी ना हो चाहे तो छोड़ दे। लिअन्न ज़िरा वस्फ़ुन फ़ी सौब, इसलिए कि ज़रा कपड़े में वस्फ़ है, इसी तरह ज़मीन में वस्फ़ है, कपड़ा और ज़मीन ये मज़रू कहलाता है। अला तरा अन्नहु इबारतुन अन तूल वल अर्ज़ी, क्या आपको मालूम नहीं, तरा तालमु के माना में, क्या आपको मालूम नहीं है कि ये ज़रा नाम है लंबाई और चौड़ाई का, मखसूस लंबाई और मखसूस चौड़ाई, ये क्या होता है? एक ज़रा कहलाता है, और लंबाई और चौड़ाई ये वस्फ़ है, इसी से इबारत ज़रा है, तो ज़रा भी क्या होगा? वस्फ़ होगा। वल वस्फ़ु ला युक़ाबिलुहु शय्युम मिन अस्समन, और वस्फ़ उसके बदले में, मुकाबले में समन का कुछ हिस्सा नहीं होता है, इसलिए वो कम होगा तो समन में से कम नहीं किया जाएगा। उसकी नज़ीर पेश की, का अतराफ़िल हयावानी, जैसे जानदार के आज़ा व जवारिह, ये जानदार में वस्फ़ करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी ने एक बकरा बेचा 10 दिरहम में, मुश्तरी ने उसको ख़रीद लिया, अभी मुश्तरी ने उस पर कब्ज़ा नहीं किया था कि इतने में वो लंगड़ा हो गया, काना हो गया, कनकट्टा हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद मुश्तरी उस पर कब्ज़ा कर रहा है, लेना चाहता है, तो वो उस पर चाहे तो ले, कब्ज़ा करे, लेकिन जो समन तय है 10 दिरहम, वो जुमला समन, पूरा समन अदा करना पड़ेगा, इसलिए कि ये अतराफ़ हैवान, हैवान के अंदर वस्फ़ है, ताबे है, उसके मुकाबले में समन नहीं होता है। असले मबी जो गोश्त है उसके मुकाबले में समन है, इसलिए इनमें कोई ऐब और नक्स पैदा होने से समन में कमी नहीं होगी। इसी तरह बांदी का मसला है, ग़ुलाम का मसला है, वो भी हैवान है। बांदी या ग़ुलाम को बेचा सही सालिम, और ख़रीदने वाले ने उसको सही सालिम ही ख़रीदा था, बाद में वो काना हो गया, लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, तो अब मुश्तरी को इख्तियार तो मिलेगा कि वस्फ़ फौत हो गया, लेकिन अगर वो लेगा तो पूरा समन अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वस्फ़ के मुकाबले में समन नहीं होता। फ़लिहाज़ा यअख़ुज़ुहु बिकुल्लि समन, बस इसी वजह से कि वस्फ़ के मुकाबले में समन नहीं होता, बस इसी वजह से मुश्तरी उस मबी को
कुल समन के एवज़ में लेगा अगर चाहे, ठीक है ना। बिखिलाफिल फसलिल अव्वल, बरखिलाफ पहली सूरत के, पहली सूरत क्या थी? मकील की, गल्ले के ढेर की, उसमें अगर मिक़दार कम हुई थी तो उसके मुकाबले में समन था, इसलिए उसी हिसाब से समन भी कम हो गया था। लिअन्नल मिक़दार युक़ाबिलहु समन, इसलिए कि मिक़दार यानी मकील में कैल और मौज़ून में वज़न, इसलिए कि मिक़दार उसके मुकाबले में समन होता है, उसके बदले में समन होता है। तो मिक़दार अगर कम हो जाए कैल या वज़न तो उसके हिसाब से उसका समन भी कम हो जाता है। फ़लिहाज़ा यअख़ुज़ुहु बिहिस्सतिही, बस इसी वजह से वो मुश्तरी मौजूद मबी को लेता है उसके हिस्से समन के एवज़ में, न कि कुल समन के एवज़ में। इल्ला अन्नहु यतख़य्यर, मगर ये कि मुश्तरी को इख्तियार होगा, पूरे समन में वो ले रहा है कम को तो उसको इख्तियार होगा कि चाहे तो ले वरना छोड़ दे। लिफ़वातिल वस्फ़िल मज़कूर, वस्फ़ मज़कूर यानी 10 ज़िरा या 100 ज़िरा, ये ज़िरा वस्फ़ था और ज़िक्र किया गया था कपड़े में 10 और ज़मीन में 100, तो मज़कूर वस्फ़ के फ़ौत होने की वजह से, और जब मज़कूरा वस्फ़ फ़ौत हो जाए जिसकी वजह से रग़बत थी मुश्तरी को, तो उस सूरत में उसकी रज़ामंदी फिर से मुतहक़्क़क़ करने के लिए उसको इख्तियार मिलता है, इसलिए इस सूरत में भी उसको इख्तियार दिया जाएगा। और ये इख्तियार क्यों मिलता है? लितग़य्युरिल माक़ूद अलैह, माक़ूद अलैह के बदल जाने की वजह से। जब पहले वो वस्फ़ था तो वो कामिल था, और जब वो वस्फ़ नहीं रहा तो अब वो क्या हो गया? नाक़िस, माक़ूद अलैह के बदल जाने की वजह से। फ़यख़्तल्लुर रिज़ा, बस रज़ामंदी कमज़ोर हो जाएगी, बस रज़ामंदी कमज़ोर हो जाएगी, उसको मज़बूत और कामिल करने के लिए उसको फिर से इख्तियार दिया जाएगा। जी, अगर बाइक उस नबी की बेचने की ज़रूरत हो और उस नबी के कब्ज़ा से पहले, मुश्तरी के कब्ज़ा से पहले जो आइब पैदा हो गया, उसको फिर अगर बेचना चाहे जदीद अक़्द करे फिर से इजाब व कबूल होगा। और ये ज़मीन के मसले में जैसे बाज़ इलाक़ों में एक कट्ठा 4 डिसमिल का होता है, बाज़ इलाक़ों में 3.5 डिसमिल 4.5 इस तरह होता है। अगर इस तरह किसी ने ज़मीन को लिया, उर्फ़ का एतबार होगा, जहाँ जो मिक़दार मुतारफ़ है कट्ठा की वहाँ ज़मीन ख़रीद बिक्री होगी, तो वही मुतारफ़ जो कट्ठा की मिक़दार है उसी हिसाब से बिक्री होगी। उर्फ़ का तो इसीलिए एतबार होता है ना, हर जगह अलग अलग उर्फ़ है तो हर जगह उसी उर्फ़ का एतबार होगा जो वहाँ राइज है, मुतारफ़ है। क्या जैसे उसके इलाके में 4 डिसमिल का इकट्ठा होता है, लेकिन जहाँ से ले रहा है वहाँ 3.5 डिसमिल का इकट्ठा हो रहा है, तो चूँकि कम हो रहा है 3.5 डिसमिल ले रहा है वहाँ से, तो कम होने की सूरत में मुश्तरी को इख्तियार होता है। भाई मेरे, जिस जगह वो ज़मीन ले रहा है वहाँ के उर्फ़ का एतबार किया जाएगा, और वहाँ के उर्फ़ के एतबार से 3.5 डिसमिल का है और 3.5 डिसमिल का उसको मिल रहा है, तो अपने गांव के उर्फ़ का यहाँ क्यों एतबार करेगा? करेगा क्या? क्यों करेगा? क्यों इख्तियार हासिल? वो तो जहाँ ख़रीद रहा है वहाँ जो मुतारफ़ है उसी हिसाब से उसको ज़रा करके दिया जाएगा, पैमाइश करके दिया जाएगा। अब दूसरी जगह वो रहता था वहाँ ऐसे है, आप ख़ुद भी सोचिए ना थोड़ी देर कि अमलन अगर हम खुद करें तो क्या सूरत बनेगी। कोई पागल ही आदमी ना ये कहेगा कि हमारे गांव में तो इतने का कट्ठा होता है, उतना नाप के दीजिए, चलने वाली बात है ये? अरे भाई, यहाँ आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो यहाँ जितना इकट्ठा होता होगा वही ना आपको नाप के हम देंगे या कोई भी देगा। अब आपके गांव में क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ वो कैसे चलेगा? तो महल्ले अक़्द का एतबार किया जाता है, वहाँ के उर्फ़ का एतबार किया जाता है। जी, व इन वजदहा अक्सर मिन ज़िराई लज़ी सम्माहु, और अगर उस ज़मीन को या कपड़े को उस ज़रा से ज़्यादा पाया जो बाए ने बयान किया था, सम्माहु जो बाए ने बयान किया था उससे ज़्यादा पाया, फ़हुवा लिल मुश्तरी, तो वो ज़ायद ज़रा मुश्तरी की मिल्कियत होगा। हालांकि कैली चीज़ में बता दिया गया था
कि वो ज़ायद मिक़दार बाय की मिल्क है, मुश्तरी को वो नहीं दिया जाएगा। वला ख़ियार लिल बाय, और बाय को इसमें कोई इख्तियार नहीं होगा। बाय ये नहीं कह सकता है कि मैं तो ज़ायद नहीं बेचा हूँ, मैं तो कम बेचा हूँ, अब ये मेरा ज़ायद जा रहा है इसलिए मुझे इख्तियार होना चाहिए, मेरे ऊपर अक़्द की तफ़रीक़ हो गई, मैं चाहूँ तो ये ज़ायद दूँ वरना मना कर दूँ। ये इख्तियार बाय को नहीं मिलेगा। क्यों? लिअन्नहु सिफ़तुन, इसलिए कि ये ज़रा वस्फ़ है मज़रू के अंदर, और वस्फ़ के मुकाबले में कोई समन नहीं होता, इसलिए वो वस्फ़ ज़ायद हो गया। तो असल के ताबिअ होकर जो असल का मालिक होगा वही वस्फ़ का मालिक होगा, और उसके मुकाबले में कोई समन भी ज़्यादा वो नहीं देगा। फ़कान बेमंज़िलति मा इज़ा बाअहु मईबन फ़इज़ा हुवा सलीमुन। अब उस मसले की एक नज़ीर बयान किया। बस ये इस मसले के दर्जे में हो गया कि जब किसी ने मबी को ऐबदार बेचा, कोई भी मबी ऐबदार बेचा, मेरा ये ख़राब कलम है 2 रुपया में आप ले लो, तो ख़ुद बाए को मालूम था कि मेरा ये सामान ऐबदार और ख़राब है, और ऐबदार ही कह करके उसने उसको बेचा, और मुश्तरी ने भी ऐबदार ही समझकर उसको ख़रीद लिया। 2 रुपया दे करके और कलम लेकर बिस्मिल्लाह करके जब खोल के चलाया तो सुभान अल्लाह, बहुत शानदार चल रहा था। तो ये मुश्तरी की किस्मत, गॉड गिफ्ट। अब वहाँ बाय नहीं कह सकता कि मैंने तो ऐबदार बेचा था और ये तो बहुत ही अच्छा है, लिहाजा मुझे इख्तियार होगा, मेरे ऊपर अक़्द की तफ़रीक़ हो गई, मैं तो ऐबदार बेचा हूँ, अच्छा तो नहीं बेचा हूँ, मुझे इख्तियार मिलना चाहिए, मैं चाहूँ तो दूँ वरना मना कर दूँ। ये इख्तियार क्यों? ये वस्फ़ है, और वस्फ़ असल के ताबे है। असल आप बेच चुके और ख़रीदने वाला उसको ख़रीद चुका, अब जो उसके औसाफ हैं उसका भी वही मालिक हो गया। ठीक है ना? आप उसकी वजह से उसको अब वापस बाय नहीं ले सकता। ठीक है? उसी तरह यहाँ भी जो ज़ायद वस्फ़ है वो उसकी किस्मत है, वो उसको ले लेगा और बाय को कोई इख्तियार नहीं मिलेगा। बस ये उस मसले के दर्जे में हुआ कि जब किसी ने ऐबदार चीज़ को बेचा, फ़इज़ा हुआ सलीमुन, इज़ा मुफ़ाजातिया है, बस अचानक वो सही सालिम निकला, तो उस सूरत में बाय को कोई इख्तियार नहीं होगा, और सही सालिम का मुश्तरी मालिक होगा, और ये उसके लिए गॉड गिफ्ट हुआ, यानी उसकी किस्मत। वलौ क़ाला बिअतुकहा अला अन्नहा मिअतु ज़िराइन बिमिअति दिरहमिन कुल्लु ज़िराइन बिदिरहमिन, ये उसने आखिर में कह दिया कुल्लु ज़िराइन बिदिरहमिन। फ़वजदहा नाक़िसतन फ़लमुश्तरी बिलख़ियार इंशा अख़ज़हा बिहिस्सतिहा मिनस्समन व इंशा तरका। और अगर बाय ने कहा कि मैंने इस ज़मीन को बेचा इस शर्त पर कि ये 100 ज़िरा है, यरहमुकल्लाह, 100 दिरहम के एवज़ में, अब क्या कहा उसके बाद? हर ज़िरा इसका 1 दिरहम के एवज़, ये मशरूत कर दिया आखिर में कि हर ज़िरा के बदले मुझे 1 दिरहम मिलना चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ ये ज़िरा बमंज़िले असल के हो गया। ठीक है? बस उसको नापने पर, पैमाइश करने पर मुश्तरी ने उसको नाक़िस कम पाया, 90 ज़िरा पाया, तो मुश्तरी को इख्तियार होगा। अगर चाहे तो वो उस ज़मीन को ले ले उसके हिस्से समन के एवज़ में। 9 ज़िरा है तो हर ज़िरा 1 दिरहम के हिसाब से 90 दिरहम में उसको ले ले, और अगर वो चाहे तो छोड़ दे, तर्क कर दे। लिअन्नल वस्फ़ व इन कान ताबिअन, इसलिए कि वस्फ़ अगरचे ताबिअ होता है हकीकत में, असल में, लाकिन्नहु सारा असलन, लेकिन यहाँ वो असल हो गया, सारा, लेकिन अब वो असल हो गया, बेइफ़रादिही बेज़िक्रि समन, उसको ज़िक्र समन के साथ अलग कर देने की वजह से, उसको ज़िक्र समन के साथ अलग करने की वजह से।
फनुज़्ज़िला कुल्लु ज़िराइन बेमंज़िलति सौबिन, पस हर ज़िरा एक मुस्तकिल कपड़े के दर्जे में उतार दिया गया, हो गया। और जिस तरह हर कपड़े का समन है वो कमबेश हो तो समन कमबेश होता है, उसी तरह अब हर ज़िरा के बदले में समन है, वो ज़िरा कमबेश होगा तो समन भी कमबेश होगा। वहाज़ा, अब उसके बाद दलील की दलील, जिसको तहक़ीक़ कहते हैं। और ये हुक्म कि यहाँ लेना होगा तो कुल हिस्सा समन के एवज़ में लेना होगा, ये हुक्म क्यों है? और ये हुक्म इसलिए है कि अगर वो उसको मबी को कुल समन के एवज़ में ले ले, बावजूद के कम है, 90 गज़ है, 90 ज़िरा है, और वो ले ले उसको 100 दिरहम में, लम यकुन आखिज़न लिकुल्लि ज़िराइन बिदिरहमिन, तो वो हर ज़िरा को 1 दिरहम के एवज़ में लेने वाला नहीं होगा, मशरूत को लेने वाला नहीं होगा। हालांकि रज़ामंदी दोनों की इस बात पर हुई है कि हर ज़िरा 1 दिरहम में लेना है। अब 90 को 100 में लेगा तो उस पर राज़ी होने वाला हुआ, वो मशरूत को लेने वाला हुआ नहीं हुआ। इसलिए मशरूत को पूरा करने के लिए अगर 90 ज़िरा है तो 90 दिरहम में ही वो लेगा, उसको कुल समन के एवज़ में नहीं लेगा, वरना फिर मशरूत के मुताबिक लेने वाला नहीं कहलाएगा, खिलाफ शर्त हो जाएगा। व इन वजदहा ज़ाइदतन, और अगर मुश्तरी ने उस ज़मीन को मिक़दार ज़िराए मुसम्मा से ज़ायद पाया, यानी वो ज़मीन 105 ज़िरा निकली, तो भी उसको इख्तियार होगा। अगर वो चाहे तो पूरी ज़मीन को 105 ज़िरा को ले, क्योंकि उसमें तो 5 ज़िरा अलग छाँट देने से बाय का कुछ होने वाला नहीं है, बरखिलाफ़ अनाज के, उसमें तो एक एक जुज़ भी अलग कर दिया जाए तो वो भी करामत है। लेकिन ज़मीन का एक टुकड़ा छोटा सा अलग कर दिया जाए, 1 हाथ 2 हाथ, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर वो ज़ायद मिक़दार बाय की मिल्क नहीं होगी, बल्कि यहाँ वो ज़ायद मिक़दार भी मुश्तरी ही को ज़मीन के साथ दी जाएगी। अगर वो चाहे तो पूरी ज़मीन ले ले ज़ायद मिक़दार के साथ, ज़ायद ज़िरा के साथ, हर ज़िरा 1 दिरहम के एवज़ में, यानी समन भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। और अगर चाहे ज़्यादा कीमत की गुंजाइश ना हो तो फसखल बैया, बेफस कर दे, यानी छोड़ दे। लिअन्नहु इन हसल लहु ज़ियादा फ़ी ज़रई, इसलिए कि अगरचे, ये इन वसलिया है, कभी कभी इन वसलिया बग़ैर वाव के भी आ जाया करता है, इसलिए कि अगरचे उस मुश्तरी को ज़्यादा ज़िरा हासिल हुआ, ज़्यादा फ़ी ज़िरा, ज़्यादा ज़िरा उसको हासिल हुआ, तो ये नफ़ा है उसका, लेकिन साथ ही साथ तलज़मुहु ज़ियादतुस समन, उसको ज़्यादा समन भी लाजिम होगा। फ़कान नफ़अन यशूबुहु ज़ररुन, बस ये ऐसा नफ़ा हुआ ज़्यादा ज़िरा का जिसके साथ ज़्यादा समन का ज़रर मिला हुआ है, ठीक है ना। फ़यतख़य्यर, लिहाजा उस ज़्यादा समन के ज़रर की वजह से उसको इख्तियार दिया जाएगा। अगर गुंजाइश उसको हो तो ज़्यादा समन देकर कुल ले ले, और नहीं गुंजाइश है तो फिर छोड़ दे, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा ज़्यादा समन पर। अब सवाल पैदा हुआ कि ज़्यादा समन क्यों देगा वो, ज़िरा तो वस्फ़ है। व इन्नमा यल्ज़मुहु ज़ियादा, और उसको ज़्यादा समन लाजिम होगा इसलिए, उस वजह से जो हमने बयान किया है, अन्नहु सारा असलन, कि ये वस्फ़े ज़िरा अब क्या हो चुका है, असल हो चुका है, इफ़राद बिज़िक्र समन की वजह से। वलौ अख़ज़हु बिल अक़ल, और अगर वो उस ज़ायद ज़िरा को कम समन के एवज़ लेगा तो लम यकुन आखिज़म बिल मशरूत, तो मशरूत को लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि मशरूत क्या था, हर ज़िरा 1 दिरहम में, और यहाँ ज़्यादा ज़िरा को कम ही दिरहम में ले रहा है, तो फिर वो शर्त के मुताबिक लेने वाला नहीं होगा। इसलिए उसको हर ज़िरा 1 दिरहम के शर्त को पूरा करते हुए जितना ज़िरा है उतना दिरहम बढ़ा करके देना होगा और लेना होगा, अगर चाहे तो।